एपिसोड 74 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहां पिछले एपिसोड के एंड में देखा था तीरों की बारिश यहाँ पे हवा में सोने लगती है। नौकरानी यहाँ पे हिली पड़ी हो कहती है ओ माय गॉड भाई तीरों की बारिश हो रही, भाई क्या करें हम लोग, कैसे यहाँ पे बचेंगे। यहाँ पे जो सुयान रहता है ना फिर से पीछे से उसको ऐसा पे धक्का दे देता है। जो देखते हैं यहाँ पे नौकरानी को लगता है क्या भाई इस आदमी ने मुझे यहाँ पे धोखा दे दिया। जैसे शी ने दिया था, शी ने भी मुझे यहाँ पे ना ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया था और इसने भी मुझे तीरों के सामने फेंक दिया। दुनिया के सारे लौंडे यहाँ पे कमीने रहते हैं भाई, कोई भी अच्छा नहीं रहता। एंड टाइम पे सबके सब यहाँ पे धोखा दे देते हैं। ये ऊपर वाले भाई मैं भी 2 बार धोखा खा के तेरे पास यहाँ पे आ रही हूँ। तभी पीछे से जुयन कहते भाई क्या ऊपर वाले क्या नीचे वाले करी भाई, क्या तो हीरोइन जैसे यहाँ पे नौटंकी करी भाई। अपना वो जो स्टील तेरे पास था ना भाई उसे ऑन करके 30 यहाँ पे प्रोटेक्शन कर, जब तक यहाँ पे मैं इंतजाम कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए बस वहाँ पे रोक, बाकी इंतजाम कर लूँगा। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे शील्ड वगैरह ऐसा ऑन कर लेती है और प्रोटेक्शन लेती है तीर से। 1 मिनट तक यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाती है, लेकिन उसके बाद से शील्ड टूट जाता है। तीर आके लगने वाले थे, ये कहती भाई गए 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 अब बचेंगे नहीं, अब बचेंगे नहीं। तो सामने से जुयन आता है, इसका हाथ पकड़ता है और जब तक वो यहाँ पे प्रोटेक्शन करी थी ना यहाँ पे जुयन ने गड्ढे यहाँ पे बना लेता और गड्ढे के अंदर भाई ये लोग यहाँ पे छुप जाते हैं ऐसे भाई, ताकि भाई जो भी है ना भाई वैसे जमीन पे आके गिरे। और गड्ढा थोड़ा सा बोल सकते सा आधी उस शेप में बनाता ताकि भाई ऐसे गड्ढे में छुप गए ऐसे हल्का सा साइड में चलेंगे ताकि तीर इनको भाई यहाँ पे ना आए। तो भाई यहाँ पे बच जाते हैं और बचने वाले ना यहाँ से आराम से जुयन गड्ढे में लेटा था और उसके ऊपर ऐसे नौकरानी लेटी हुई थी। आई मीन वाव। सामने से यहाँ पे जुयन उससे कहते क्या तुझे भी पक्का ऐसी लगा होगा ना कि सामने से शी ने तुझे धोखा दे दिया और ऐसे मैंने भी तुझे धोखा दे दिया। टेंशन मतलब भाई शी कमीना बंदा था उसने धोखा दे दिया, हालांकि कमीना मैं भी हूँ लेकिन मैं सामने से तुझे बिल्कुल भी धोखा देने वाला नहीं हूँ। वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और देख भाई साले तू नीचे लेटा है, मैं तेरे ऊपर यहाँ पे लेटी हूँ, तो मेरे साथ ना कुछ भी ऐसा वैसा करने के यहाँ पे बिल्कुल भी सोचना मत। वो ना वापस जाऊंगी ना तो वापस जाके मालकिन को सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद से मालकिन तेरी खैर यहाँ पे करेंगे। जो सुनकर सामने से जुयन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा ऐसा वैसा। देखो भाई मैं तुम्हारे साथ है ना ऐसा वैसा कर सकता हूँ कि भाई तुम मेरे घर की नौकरानी जो ठहरी साली आधी घरवाली होती है और नौकरानी यहाँ पे पूरी घरवाली होती है। तो सामने से भाई मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गई ना। और याद है भाई हम तो भाई यहाँ पे सोने रहते, हमारे बीच में तो सब यहाँ पे होने ही वाला था, लेकिन यार मेरा पप्पू यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता जिस जगह में तो आज वर्जन ही रह गई। सामने से कहती है साले कमीने चुप हो जा, फिर से तूने फालतू बकवास की, तेरा गला दाब दूंगी। ये कहता है मेरी माँ शांत हो जाओ। ओके ठीक है छोड़ दो। तो शायद छोड़ देती है। उसके बाद से 2-4 मिनट तक यहाँ पे तीरों की बारिश होती है एंड देन शायद भाई बारिश यहाँ पे खत्म तीरों की। तो सामने से जुयन भी कहता है नौकरानी से ओके ठीक है नौकरानी बस कर भाई, मेरे मतलब मेरे ऊपर और कितना लेटी रहेगी। अब सॉरी तुझे दुख खबरी देनी पड़ेगी भाई, लेटने का टाइम खत्म कि भाई बारिश में यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो सामने से वो भी कहती मरी मरी आवाज़ में कि हाँ भाई तेरे ऊपर लेटना भी कौन चाहता है। जो जुयन भी यहाँ पे नोटिस कर देगा अरे बाप रे इसकी आवाज़ इतनी भाई पतली और इतनी भाई वीक कैसे हो गई। इसलिए कहते जल्दी से उठो भाई मुझे चेक करने दो भाई, अचानक से तुम्हें क्या हो गया। तभी एक तीर भाई इसके पीठ पे यहाँ पे लग चुका था और जिसके चक्कर में सामने से वो हो जाते यहाँ पे वीक हो चुकी थी और उसका ऐसा लगता है शायद मैं यहाँ पे बचूंगी नहीं मर जाऊंगी। सामने से कहता भी क्या रही है तुझे वाकई में एक तीर यहाँ पे लग चुका था और ऐसा लगता है भाई लंबे समय पहले यहाँ पे लगा था, लेकिन तूने मुझे यहाँ पे बताया क्यों नहीं भाई, पहले बताती मैं पहले यहाँ पे निकाल देता, उसके बाद से तेरी हालत इतनी खराब नहीं होती। सामने से कहती चलो यार जो हो गया सो हो गया, सामने से तुमने मेरी यहाँ पे मदद की, तुमने मेरी जान बचाई है, यानी तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। तो सामने से मेरे जाने का समय आ चुका है थैंक यू। ये बोल देना थैंक यू बैंक से काम नहीं चलेगा, सामने से मैंने एहसान किया तुझे भी एहसान करना पड़ेगा और एहसान का बदला चुकाने के लिए तुझे यहाँ पे जिंदा रहना पड़ेगा, इससे तो यहाँ पे मर नहीं सकते समझी क्या। वो कहते यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिंदा रहने का भी कोई मूड नहीं है, मालकिन यहाँ पे जब तक सेफ रहेगी जब तक भाई मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे चलेगा। मैं कहता ना मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मरने वरने दूंगा नहीं। उसके बाद से उसको ऐसा गोदी में उठाता है और गोदी में उठा के ले जाने लगता है। तभी पीछे साइड से यहाँ पे भाई वही बहुत सारे पूरे दुश्मन वगैरह थे इस एरिया के, वो लोग हमला करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उस नौकरानी को ले जाके भाई ऐसा आराम से लेटा देता और कहते तुम यहीं पे रुको और यहाँ पे तुम आराम कर लो, सामने से जो भी दुश्मन आ रहे ना भाई बस तुम यहाँ पे लेटे लेटे तमाशा देखो कि कैसे मैं उनके यहाँ पे बैंड बजाता हूँ पूरे एटीट्यूड में भाई दुश्मन के सामने तलवार से ऐसे मतलब तलवार लेके खड़ा हो जाता है। पीछे से नौकरानी बोलती है अरे बाप रे ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, तुम वाकई में सबके यहाँ पे मुकाबला कर पाओगे ना। जो सुनते जुयन बोलते तुम उसके यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं सामने से मुकाबला करने आया, यानी भाई मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा, मैंने प्लान बनाया अगर मैंने उस हिसाब से सब कुछ किया तो भाई प्लान अच्छा होगा और मैं इनको हरा पाऊंगा। यहाँ पे जुयन अपना तलवार जो लिया था ना वो तलवार लेके सबसे भाई जमीन पे सबसे सीधा मतलब चलाता है और जैसे चलाता ना यहाँ पे कुछ ऐसा अजीब से कांड होने लगते हैं। दूर से जो भी दुश्मन आते हैं ना उनको एक्जैक्टली भाई दिखा नहीं देते कहाँ भी यहाँ पे क्या हुआ भाई, लगता है कुछ अजीब
भाई इस तरह फटाक से अपने दौड़े मतलब दौड़े बोड़ा घोड़े घोड़े यहाँ पे दौड़ाओ और दौड़ा के उसके पास चलो। और जैसे यहाँ पे जाते सामने से भाई यहाँ पे खाई तैयार हो चुका था, सामने से जिसे जुया ने तलवार था ना बीच में से जमीन फट चुकी थी। और लोग जैसे भाई अपने घोड़े से आते हुए सबके सब खाई के अंदर से एक एक करके गिरने लगते हैं। जुया ने भी खुश है, कहते यस भाई मुझे लगा ही था ये जगह पूरा रेगिस्तान वाला एरिया, तो दूर से यहाँ पे ना कुछ भी ऐसे ऐसे दिखाई नहीं देगा, जैसे यहाँ पे ऐसा गड्ढा पूरा खाई बना दूंगा, इनको भी दिखाई देगा, वहाँ के लोग फंस जाएंगे। ऐसे पे ऐसे यहाँ पे हो गया, ये लोग यहाँ पे फंस गए। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब इनको खत्म करने के बाद सेकंड स्टेप और अपना टॉर्च यहाँ पे निकाल लेता है। क्या भाई सेकंड स्टेप में आता है मेरा टॉर्च। अब टॉर्च से भाई इनके लूंगा और टॉर्च ऐसा दिखा दिखा के सबको भाई ऐसा खत्म कर देगा। ले भाई तुझे भी है, तुझे भी है, तुझे भी है, तुझे भी, सबको खत्म कर दूंगा। पीछे से यहाँ पे नौकरानी भाई, नौकरानी भी देखते सोचती ओ माय गॉड भाई ये बंदा कितना हैंडसम, कितना कूल, कितना स्ट्रॉन्ग, क्या दिमाग साले ने यहाँ पे लगाया है। अच्छा वो यहाँ पे चुया नहीं थी, वरना वो देख के तो भाई खुश होकर जाके इसको सीधा यहाँ पे गले लगा लेती है। एक समय सामने से मैं चुयन के बारे में यहाँ पे काई को अचानक से सोची थी कहीं मुझे वाकई में चुया से जलन वलन तो नहीं हो रही, शायद मुझे उससे यहाँ पे जलन हो रही है। उसके बाद से जुया ने घोड़ा लेके आता है, उन्हीं दुश्मन में से किसी एक का घोड़ा होगा। तो घोड़ा लेके आते ही सामने से कहने से कहा देखिए आ जाओ आ जाओ भाई घोड़े के ऊपर बैठो, हम लोग इसके पास से निकल जाएंगे। सामने से और भी शर्माती है, दिल की धड़कनें तेज रहती है, देखते हो मैं घोड़े वक्का पक्का भाई मेरे साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये मेरा दिल मालूम नहीं क्यों मेरी सुन ही नहीं रहा। अब उसके बाद जुयन उसका हाथ पकड़ के उसको घोड़े पे ऐसा बैठा लेता है और बैठा लेता है। देखोगा इस कौन से पोजीशन में यहाँ पे बैठाया है। सामने सुनो कहानी भी और भी शर्माती और भी नर्वस से कहती कि अरे यार ऐसे कौन यहाँ पे बैठा था यार, मुझे ऐसे मत बैठाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। सामने से ये कहता है रुक यार मुझे भी वाकई में ऐसे बैठाने का मन नहीं था, लेकिन तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पीठ पे चोट लगा है, तीर जो लगा है, तो उसका मुझे यहाँ पे इलाज करना है, तो इलाज करने के लिए तुम्हें यहाँ पे ऐसे बैठाना पड़ेगा, तभी तो घोड़ा चलाते चलाते मैं तुम्हारा यहाँ पे इलाज कर पाऊंगा। तो 2 मिनट यहाँ पे प्लीज सह लो। जो सुनकर नौकरानी बोलती है ओके ठीक है मैं समझ गई, लेकिन काफ़ी शर्म तो मुझे आई रही है। सामने से उसकी वजह जुया ने ना इसके पीठ से चढ़ के मतलब पीठ का जो कपड़ा था ना, कपड़ा यहाँ पे फाड़ देता है। जो देखकर नौकरानी चलाती साले कमीने हरामी भाई मुझे चोट लगा है बेचारी, मैं जिंदा बचूंगी कि नहीं बचूंगी कोई गारंटी नहीं है। और तो सामने से मेरे साथ भाई वो सब यहाँ पे करने की सोचा भाई, तेरे से ज़्यादा हरामी आदमी मैंने वाकई में कभी नहीं देखा। जो सुन देखी कहते हैं नौकरानी तुझे गलत फैमिली हो रही भाई, इलाज करना भाई तेरे पीठ के ऊपर तीर लगा, पीठ के ऊपर चोट लगा, इसलिए भाई पीठ का वो साइड के कपड़े फोड़ाऊँ जहाँ पे भाई चोट लगा, इससे तभी तो इलाज कर पाऊंगा। जो सुन के कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कर लो, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, जो दवाई है ना भाई जिससे इलाज कर सकते हो वो दवाई मेरे पास है, और मेरे पास यहाँ पे कोई भी जेब नहीं था मेरे कपड़ों में, इसलिए मैंने अपनी जेब नहीं रखा। जो मेरे बड़े बड़े अरमान है ना उसके बीच के अंदर मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, तो सामने से मेरे पास उतना भी पावर नहीं बचा है कि अपना हाथ घुमा के यहाँ पे निकाल सकूँ। जो सुन के सुयन बोलता कोई बात नहीं मैं यहाँ पे निकालूंगा, और उसके अरमानों के बीच में हाथ डाल लेता निकालने के लिए। सामने से शर्मा जा रही है, सुयन यहाँ पे बोलता काहे को शर्मा रही भाई, मैं शर्माऊँ, सबसे पहली बात अभी मुसीबत का टाइम आ चुका है, इलाज करने यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, और मैंने पहले भी यहाँ पे टच वगैरह किया इसलिए भाई ज़्यादा नर्वस वगैरह मत हो। तो ये भी कहती है ओके ठीक है भाई सह लूँगी। मनी मन यही सोची जा रही कि हाँ भी मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, इसने वाकई में पहले टच किया है, ऊपर से जान बचाना है, दवाई निकालना है, तो भाई लेकिन मालूम नहीं कि भाई मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे 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 ये अच्छा लग रहा है, ये फिर अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या बोलूँ। इसने टच किया था लेकिन भाई बहुत ही पहले किया था भाई, उसका बाद बहुत ही लंबा हो चुका है यार, मतलब क्या करूँ। सामने से काफ़ी देर तक ढूंढता भाई, इतना टाइम तो लग रहा नहीं चाहिए था, लेकिन तो भी ढूंढ लेता है और कहता है कि हाँ भाई ढूंढने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, मुझे तो मज़ा आ रहा था, तुम्हें थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन जैसे तैसे प्लीज़ सह लेना, मतलब सह ली तो अच्छी बात है। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ माय गॉड भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है, तुम्हें तो खाली देखना और सुनना पड़ रहा है, मुझे तो भाई एक्सप्लेन करना पड़ रहा है भाई, एक्सप्लेन समझो भाई मेरे ऊपर क्या यहाँ पे बीत रही होगी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।